जंगे आज़ादी का गीत है, इसको अपनाना चाहिए। उसमें भी कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की। उसमें एक तरीके की मुस्लिम लीग ने, जो जिन्ना के नेतृत्व में थी, उसने बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्टी ने उस गीत को जो सम्मान चाहिए था, जो गौरव चाहिए था, वो दिया नहीं। देखिए, राजस्थान हमारी अपनी जमीन है, यहाँ से बहुत सीखा था, लेकिन हरियाणा में बहुत सीखने को मिला। कालांतर में दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में उसको हम लोगों ने अप्लाई किया। कार्यकर्ता को संयम के साथ परिश्रम करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी सम्मान देती है। राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद मैं राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया जी के साथ हूँ। सर, किस प्रकार देखते हैं आप इस पूरी जिम्मेवारी को? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और बहुत छोटे से शुरुआत करी। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। जहाँ जहाँ जो जिम्मेवारियाँ दी, चाहे पार्टी के महामंत्री के नाते, अध्यक्ष के नाते, युवा मोर्चे के अध्यक्ष महामंत्री के नाते, जो भूमिका पार्टी ने दी, हरियाणा के प्रभारी के नाते उसको शिद्दत से निभाया। आज पार्टी ने एक बड़ा सम्मान दिया है। मेरे जैसा असंख्य कार्यकर्ताओं का गौरव और सम्मान है, उसको मैं शिद्दत से निभाऊंगा। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको पूरा करूंगा। 2023 में आप हार गए, उसके बाद आपने जिस प्रकार से मेहनत की, उससे पहले संगठनात्मक तौर पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आप रहे। क्या वो अनुभव आप पूरे देश में, अब जब जब चुनाव होने वाले हैं आगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में है, किस प्रकार से? देखिए, राजस्थान हमारी अपनी जमीन है, यहाँ से बहुत सीखा था, लेकिन हरियाणा में बहुत सीखने को मिला कि आधुनिक युग की राजनीति, चुनाव की तकनीकी रणनीति कैसे होती है, ये हरियाणा ने सिखाया। और उसको कालांतर में दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में उसको हम लोगों ने अप्लाई किया। तो मुझे लगता है कि जो अनुभव है उसकी भी अपनी एक जगह है। पार्टी ने सिखाया है, लेकिन पार्टी के हित के लिए ज़्यादा काम कर सकें। मैं मानता हूँ कि 23 का जो साल था मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। हरियाणा ने मेरी एक दिशा बदली, मुझे एक भरोसा दिया, कॉन्फिडेंस दिया। तो लबोलुआब कंक्लूजन यही है कि कार्यकर्ता को संयम के साथ परिश्रम करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी सम्मान देती है। वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस पार्टी का रवैया जो 1937 से चला आ रहा है, वो अभी भी बदस्तूर जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस गीत की जिस तरीके से सब गाया, और बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने उसको लिखा था, आनंद मठ में गाया गया। और आनंद मठ में उस गीत को गा के साधु संतों ने भी देश की आज़ादी के लिए काम किया था। यानी बंकिम जी से लिखा गया गीत और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिसको गाया, तो कांग्रेस को एक तरीके की उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया था कि ये गीत जो है जंगे आज़ादी का गीत है, इसको अपनाना चाहिए। उसमें भी कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की। उसमें एक तरीके की मुस्लिम लीग ने, जो जिन्ना के नेतृत्व में थी, उसने बहिष्कार किया। ये गीत ऐसा था जिसमें लोगों ने शहादतें दी थी, तो गीत का सम्मान होना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस गीत को जो सम्मान चाहिए था, जो गौरव चाहिए था, वो दिया नहीं। उल्टे सोनिया गांधी जी ने उस गीत का एक तरीके का अपमान किया। तो मुझे लगता है कि देश की जनता उनको इस रूप में तो कभी माफ़ नहीं करेगी।